हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपके YouTube चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। जब मैंने आपको क्रिया पढ़ाया था, पहले बताओ क्रिया क्या होती है। क्रिया विकार शब्द का एक भेद है। मैंने आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ा दिए। उसमें से जो क्रिया थी उन्हें दो भागों में बांटा गया था। क्रिया को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रचना के आधार पर भेद। रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं क्रिया के? 5 भेद। उनमें से पहला भेद है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। ये पहला भेद है। ओके, ये रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो शुरू करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होता है जहां पर काम खुद ना करके दूसरे से करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहती हैं। इसमें कहा है कि जिन शब्दों में या जहां पर काम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाया जाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया शब्द से बनता है, प्रेरणा देना, किसी को प्रेरित करना। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पर काम खुद ना करके किसी दूसरों को काम करने की प्रेरणा दी जाए या उन्हें प्रेरित किया जाए, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, उसने भिखारी को खाना खिलाया। अब इसके अंदर प्रेरणार्थक क्रिया कहाँ है, मैं बताती हूँ। देखो, उसने भिखारी को खाना खिलाया, इसमें जो एक खिलाया है, ये क्या है? हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। ये है प्रेरणार्थक क्रिया। अब कैसे है ये प्रेरणार्थक क्रिया? देखो, उसने भिखारी को खाना खिलाया। अब परिभाषा में क्या कहा गया था कि जहां पर काम खुद ना करके दूसरों से करवाया जाए। तो उसने कोई एक व्यक्ति है, उसने क्या किया? भिखारी को खाना खिलाया। भिखारी ने काम खुद ना किया, भिखारी ने काम खुद ना करके इस व्यक्ति ने काम किया ना, इस व्यक्ति ने काम। तो ये खिलाया। अब खिलाया मतलब ये जो उसने था, उसने क्या किया? भिखारी को खाना खिला दिया। भिखारी जो था इसने काम खुद ना करके दूसरे व्यक्ति से काम करवाया। अब इस व्यक्ति ने काम तो नहीं किया, काम किसने किया? उसने। मतलब कोई लड़का है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने काम किया है। तो ये खिलाया क्या है? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, जैसे रवि ने महेश को दौड़ाया। रवि ने महेश को दौड़ाया, इसमें है रवि ने महेश को दौड़ाया। अब जो रवि है, इसने क्या किया? महेश को दौड़ाया। महेश खुद ना दौड़ा, महेश खुद नहीं दौड़ा। इसने काम खुद ने किया। काम किसने किया? इस रवि ने किया। काम इस रवि ने किया। तो दौड़ाया क्या है? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। जो दौड़ाया है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। क्यों है? कि रवि ने महेश को दौड़ाया। अगर इसकी जगह पे दौड़वाया आ जाए, तो दौड़वाया में क्या होता? अगर यहाँ दौड़वाया जाए तो कि रवि ने महेश को दौड़वाया, किसी और के कहने पर दौड़वाया। तो इसमें दौड़ाया मतलब कि महेश ने काम तो नहीं किया, रवि ने काम किया। रवि ने क्या काम किया? कि इस महेश को कहा कि जाओ तुम दौड़ो। रवि ने महेश को किया कि जाओ तुम दौड़ो, और वो उसे कहने पे दौड़ने चला गया। तो काम किसका है? रवि का, कि उसने कहा है किसको? महेश को दौड़ने के लिए, और महेश तभी दौड़ा है। तो हुआ ना, रवि ने महेश को दौड़ाया। तो ये दौड़ाया ही क्या है? हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। दौड़ाया ही क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, जिसके अंदर काम खुद ना करके किसी और से करवाया जाता हो। ठीक है, अध्यापक ने किताब पढ़ाई। अध्यापक ने क्या कार्य किया? किताब पढ़ाई। अध्यापक ने खुद किताब नहीं पढ़ी, अध्यापक ने किसी और से किताब पढ़ाई। अध्यापक ने कोई एक बच्चा को खड़ा कर दिया, उससे किताब पढ़ाई। अध्यापक ने खुद किताब नहीं पढ़ी। तो ये क्या है? हमारा पढ़ाई प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब क्या होता है? फिर से बता देती हूँ, जहां पर काम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाया जाता हो, उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। समझ में आया? कुछ एग्जाम्पल उदाहरण में ले लिए थे, जैसे कि उसने भिखारी को खाना खिलाया। भिखारी ने काम खुद नहीं किया, जो भिखारी था उसने काम खुद नहीं किया। काम किसने किया? उस व्यक्ति ने, जो उसने है, इस व्यक्ति ने काम खुद किया है।
ठीक है, तो इस व्यक्ति ने क्या काम किया है कि भिखारी को खाना खिलाया है। तो ये क्या है हमारा वाक्य, प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आए। जैसे रवि ने महेश को दौड़ाया, रवि ने किसको दौड़ाया, महेश को दौड़ाया। महेश ने काम खुद नहीं किया, काम किसने किया, रवि ने किया। रवि ने महेश को कहा कि जाओ तुम दौड़ो, रवि ने कहा, तो रवि ने दौड़ाया ना महेश को। जैसे कि अध्यापक ने किताब पढ़ाई, अध्यापक ने खुद किताब नहीं पढ़ी, किसी दूसरे बच्चे को उठा के कहा कि जाओ तुम किताब पढ़ो, तो अध्यापक ने किसी और से किताब पढ़ाई है, खुद नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये था प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं, जहां पर काम खुद ना करके किसी और से काम करवाते हैं। समझ में आए। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के भी कोई भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छोटा लिख देती हूँ। देखो, पहला होता है प्रथम, पहला कौन सा होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया ये पहला होता है हमारा। द्वितीय, दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये दो भेद होते हैं प्रेरणार्थक क्रिया के, पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ओके, अब इनके बारे में बताती हूँ मैं आपको कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो जो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पहले रफ कर देती हूँ। देखो, जैसे कि हमने पहले एक एग्जाम्पल लिया था, क्या लिया था, रमेश ने, तो रमेश ने, रवि था वो, रवि ने महेश को दौड़ाया। तो रवि ने महेश को दौड़ाया। ठीक है, तो रवि ने महेश को दौड़ाया। अब ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं कि रवि ने महेश को दौड़वाया। अब इसके बीच में अंतर बताऊंगी आपको। देखो, रवि ने महेश को दौड़ाया और रवि ने महेश को दौड़वाया। अब इसके बीच ये अंतर है, ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा है। देखो, अब मैंने आपको प्रेरणार्थक क्रिया के दो वो बताए थे भेद, कौन कौन से, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, बताए थे दो भेद। अब इस दोनों के अंदर से कौन सा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और कौन सा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, वे मैं आपको बताती हूँ। देखो, रवि ने महेश को दौड़ाया। अब इसके अंदर क्या काम हो रहा है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में होता है कि जो काम खुद ना करके किसी दूसरे से काम करवाए, जो प्रेरणार्थक क्रिया में होता है वही प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में होता है। तो जो काम खुद ना करे किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाए उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब जैसे इसमें है, रवि ने महेश को दौड़ाया। अब जो रवि था उसने महेश को दौड़ाया था, महेश ने काम खुद नहीं किया, महेश ने काम खुद ना किया और रवि ने काम किया, खुद ना करके रवि ने काम किया ना इसने, तो यही रवि ने महेश को दौड़ाया। इसके अंदर जो दौड़ाया ये प्रथम, ये दौड़ाया क्या है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है कि इसके अंदर क्या है कि काम खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम किया जाता हो। ये बिल्कुल प्रेरणार्थक क्रिया की तरह है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय में क्या होता है कि रवि ने महेश को दौड़वाया। इसके अंदर तीन पीढ़ी चलती है। कैसे, देखो, रवि ने महेश को दौड़वाया। अब जो रवि था इसने किसी दूसरे से व्यक्ति से कह के रमेश को दौड़वाया था, रवि ने खुद नहीं दौड़ाया उसको। अब देख, महेश ने तो कोई काम ही नहीं किया, महेश ने कोई काम नहीं किया, रवि ने क्या काम किया कि रवि ने कहा, एक उदाहरण बता देते, जैसे कि ये रवि है,
रवि ने महेश को दौड़वाया। अब इस रवि ने इस दूसरे व्यक्ति से, कोई दूसरा व्यक्ति होगा, उससे कहा कि जाओ महेश को दौड़वाओ। रवि ने क्या कहा उस व्यक्ति से, जाओ रमेश को दौड़वाओ। तो ये दूसरा व्यक्ति ने इस महेश को दौड़ाया था। तो 3 पड़ी चली ना इसके अंदर, कि पहले तो रवि ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा कि जाओ रमेश को दौड़वाओ, इस रवि ने महेश को नहीं दौड़ाया। अब दौड़वाया इसके अंदर मतलब रवि ने किसी दूसरे व्यक्ति से कहा और दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, रमेश को दौड़ाया। ठीक है, तो ये क्या होते हैं हमारा दौड़वाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जिसके अंदर 3 पीढ़ी चलती हो कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, फिर वो व्यक्ति जाके काम करता है। ठीक है, तो ये था हमारा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको एक और बताया था, उसने भिखारी को खाना खिलाया। उसने भिखारी को क्या करा, खाना खिलाया। और इसमें दोबारा लिखे हम, उसने भिखारी को खाना खिलवाया। अब इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, बिल्कुल वही सेम अंतर। देखो, उसने भिखारी को खाना खिलाया। अब इस लड़के ने क्या किया कि उस भिखारी को खाना खिलाया। भिखारी ने कोई काम नहीं किया, काम इस लड़के ने किया। तो उसने भिखारी को खाना खिलाया। ये क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, कि जिसके अंदर एक व्यक्ति काम ना करके, मतलब कोई व्यक्ति होता है वो काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाए। तो इस व्यक्ति ने कोई काम नहीं किया, इस काम किसने किया, उसने, इस व्यक्ति ने काम किया। क्या काम किया कि उस व्यक्ति ने इस भिखारी को खाना खिलाया। तो ये प्रथम हुआ, खाना खिलाया मतलब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, प्रेरणार्थक, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। फिर दूसरा, उसने भिखारी को खाना खिलवाया। उस व्यक्ति ने भिखारी को खाना खिलाया नहीं है, खिलवाया है। इसमें भी 3 पीढ़ी चलेगी। वो कैसे, देखो, ये उस है, मतलब ये कोई लड़का है, ये व्यक्ति जो है उसने, ये कोई एक लड़का है। अब इसने क्या किया, इसने इस भिखारी को खाना खिलवाया। इस लड़के ने किसी दूसरे लड़के से कहा जाओ कि जाओ भिखारी को खाना खिलवाओ। इस लड़के ने कहा दूसरे व्यक्ति से कि जाओ तुम जाके भिखारी को खाना खिलवाओ। तो इस व्यक्ति ने खुद कार्य नहीं किया, किसी दूसरे से कहा। फिर उस दूसरे व्यक्ति ने क्या किया, उस किसी और व्यक्ति से कह के उसे खाना खिलवा दिया। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, खिलवाया द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। कोई एक एग्जाम्पल ले लेते फिर आपको 3 और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, महेश ने अपनी माँ से कहा कि माँ चावल बना दो या चावल बनवाओ। चावल बना दो या चावल बनाओ, इसमें क्या अंतर है कि चावल बना दो, इसमें तो वो माँ ही काम करेगी, उसकी करेगी। महेश ने कहा, मतलब महेश ने कोई काम नहीं किया, महेश ने सिर्फ कहा और उसकी माँ ने चावल बना दिया। ठीक है, अब माँ खाना बनवा दो मतलब उसकी माँ किसी और से कह के, या अपनी बहू से कहेगी या फिर कुक से कहेगी, उससे जाकर कहेगी कि जाओ खाना बना दो। तो कौन बनाएगा, जो भी जिसे भी कहेगी उसकी माँ, वो खाना बनाएगा। तो पहले किसने, महेश ने कहा था अपनी माँ से कि माँ खाना बनवा दो। महेश ने ऐसे नहीं कहा कि माँ खाना बना दो, उसने ऐसे कहा कि माँ खाना बनवा दो। अब माँ डिसाइड करेगी किससे बनवाएगी खाना। ठीक है, तो खाना बना दो ये क्या हुआ हमारा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और खाना बनवा दो ये है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आ गया कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। तो इस क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर क्रिया का पहला ही भेद पढ़ा है हमने, कौन सा, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, तो अब जो आगे की उसके भेद बचे हमारे 4, वो हम अगले वीडियो में पढ़ सकते हैं।
ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है और उसके जो दो भेद थे, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, वे क्या होते हैं, समझ में आए। जो प्रेरणार्थक क्रिया होता है, फिर से बताते हैं कि इसमें क्या होता है कि काम खुद ना करे, किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाती है, ठीक है। ये होता है प्रेरणार्थक क्रिया। उसके दो भेद है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहिए।